Hello, it's your host Mayank Thanvi. Welcome to some days in my life as a JEE dropper. This is a restart of our whole preparation. हिंदी में कहूँ तो पूरी प्रिपरेशन की एकदम लग चुकी थी क्योंकि तो उसको फुल्ली अभी रीस्टार्ट करना पड़ रहा है वापस. इसीलिए शायद इसको डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ मैं. सो I'm a JEE 2026 aspirant now. 2025 में हमने JEE दिया था, डेफिनेटली नहीं निकला तभी ड्रॉप लिया है. एंड वी आर मेकिंग दिस टू रिमेंबर सम थिंग्स, टू मेक सम थिंग्स आइडियल. आई मीन बाद में बताएंगे इन चीज़ों को कैसे, तो कहूँगा थोड़ा. सो वाई दिस रीस्टार्ट, व्हाट हैपेंड कि drop year maybe we have to restart again, not from zero, but yeah, we have to reset our mindsets again. We have to reset our habits again. So firstly मैं एक नए घर में आ चुका हूँ. तुम्हें अगर पहले के वीडियोस देखे हैं सो मैं इस घर में नहीं था और उनके भी कुछ glimpses हैं which I'll use in videos or in some future videos. So yeah, first of all, we have moved out from that home and we are in a new house this time. So this is my new room. Yeah, it looks great, but definitely एक रूम जहाँ पर मैंने अपने 10 साल बिताए हैं वहाँ से उठ के अब एकदम नए रूम में आना थोड़ा तो लाइक एडजस्टिंग का इश्यूज था मेरे को, एंड थोड़ा मैं कंफर्टेबल हो गया था टू बी ऑनेस्ट. सो द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम 13th में जब CBSE का रिजल्ट आता है. सो CBSE का क्लास 12th का जब रिज़ल्ट आया बोर्ड्स का, सो आई वाज शॉक्ड. मेरा 75% का क्राइटेरिया मिस हो जाता है विद सम 0.2 या 3%. एट द एंड तकलीफ रह जाती है बस. कुछ नहीं कर सकते, सब बर्बाद हो गए हैं आज की डेट में. एंड द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट इज यहाँ पर मामला 50-50 नहीं है. That was a clear breakage moment for me. Well, talking about today, उसके बाद आज की डेट है, today's date is it's 18th जुलाई. 13th मई से 18th जुलाई अब एक रीस्टार्ट क्यों, क्या सीन है, क्या हुआ? द स्टोरी इज़ बेसिकली जब हम इस घर में शिफ्ट कर रहे थे सो इस घर का एक मुहूर्त का फंक्शन होता है, तो मैंने नहीं पता हो तो उनके कामों में थोड़ी फैमिली में है ना हेल्थ इश्यूज़, लोगों को, मेरे को भी हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे. देन उन कामों में हेल्थ इश्यूज़ में एंड अगेन या दैट 75% क्राइटेरिया नॉट क्लियर्ड वाला एक जो ब्रेकेज आया हुआ था. आई वॉज कम्प्लीटली इन अ जोन कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता. सो उस जोन से निकलने में नहीं, बेसिकली उस जोन में रहने में ही अपने को अच्छा खासा टाइम लग गया. बेसिकली कि भाई उस जोन में था मैं कि अभी मैं घर के कामों में बहुत ख़तरनाक बिजी हूँ. एंड लाइक मुझे अपना ये ना पढ़ाई का समय मिल रहा था, ना मुझे ये यूट्यूब का समय मिल रहा था. एंड यूट्यूब तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं करूँगा ही नहीं. इनफैक्ट अभी भी मैं इतना नहीं करने वाला भाई, क्योंकि द थिंग इज़ लिटरली बिगर देन मी फॉर टुडे. आज के सिनेरियो में मैं तुम्हें कहूँ तो वो चीज़ अभी मेरे से बड़ी हो गई है. उसका कारण ये हो गया है कि नाउ इट हैज़ केम टू एन पॉइंट जहाँ पर ईगो क्लैश हुआ है मेरा. और जब वो होता है तो चीज़ों को मैं खुद से भी बड़ा बना लेता हूँ. अब रिज़ल्ट तो आ गया, तो हम क्या कर सकते थे, लुक ओवर फॉर द ऑप्शंस कि हमारे पास अब क्या बेटर ऑप्शंस हैं. अगर मैं उसमें कहूँ तो हमारे पास एक रीवैल्यूएशन ऑफ कोर्स होता है,
उसमें मैंने पेपर्स तो मंगा लिए थे, मैं सिर्फ मैथ्स का ही चेक कर पाया था, तो इतना कुछ खास बढ़ नहीं रहा था उसमें। केमिस्ट्री का 1 नंबर बढ़ रहा था एंड एक मैंने इंग्लिश मंगाया। एक केमिस्ट्री मैंने इतने अच्छे से चेक नहीं किया था, जितना किया था उसमें 1 नंबर बढ़ रहा था, और इंग्लिश का मैंने देखा ही नहीं और वो डेट्स निकल गई, वो डेट्स निकल गई, वो मेरी लापरवाही है क्लियरली। सो रिवैल्यूएशन में वी आर नॉट सक्सेसफुल। सो रिवैल्यूएशन में अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है इम्प्रूवमेंट। सो अभी आज 18th है, मैं अभी बस 15th को ही अपना इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे के आया हूँ एंड फाइनली उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ही वी हैव केम इनटू अ स्टडिंग जोन अगेन। अच्छा स्टडिंग जोन मैं जो कहता हूँ उसमें। सो या वी हैव फाइनली केम इट इन अगेन। उसके बीच में भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं, बट लाइक वो दैट्स नॉट द कंसर्न फॉर दिस वीडियो। सो या वी आर वर्किंग ऑन दैट। अभी इफ यू टॉक वी हैव around 186 days in JEE means फर्स्ट अटेम्प्ट। प्लस माइनस है बिल्कुल, क्योंकि अप्रैल मेंस की डेट्स आपको जनवरी में ही मिलती है कि इन डेट्स को होगा, और आपकी शिफ्ट आपको 3 दिन पहले ही पता चलती है। सब कोर्स इट्स प्लस माइनस वाला फैक्टर एंड वी आर टारगेटिंग लाइक इन 186 days इट्स लाइक इनफ। एज एन JEE एस्पिरेंट मैं रह चुका हूँ, मैं तुम्हें बताऊँ 186 days आई हैव फेल्ट कि इनफ है। इससे ऊपर एक दिन नहीं चाहिए होता है किसी को भी। मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं चाहिए होता, पर आई थिंक इनफ टाइम है हमारे पास। 6 months इज लाइक मोर देन इनफ फॉर मी। आई कैन क्रैक JEE एंड द 99 percentile मार्क इफ वेंट थ्रू द राइट प्रोसेस। ये इफ बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। सो अभी सिस्टम एक इशू नहीं बनेगा। अब अगर मेरे और मेरी JEE क्रैक करने के बीच का कोई भी चीज़ इशू बनने वाला है, इट्स मी। वो सिर्फ और सिर्फ मैं होने वाला हूँ, ये मुझे पता है। अब अगले साल मैं जनवरी में 99 percentile नहीं हिट कर पाया, ये वीडियो एक रिमाइंडर रहेगा मेरे लिए कि मुझे हिट करना है। तुम्हें भी अगर इस जनवरी में 99 percentile हिट करना है तो कमेंट्स में डाल दो, तुम भी इसको एज रिमाइंडर यूज़ करो इस वीडियो को कि वी हैव टू क्रैक दैट मार्क विद इन दिस ईयर, विद इन दिस 6 months। सो अभी मैं कुछ दिन पहले इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे के आया हूँ। आई वांट टू टेल यू इट वेंट फैबुलस एंड अब कोई इश्यूज़ नहीं है। मैं इतना श्योर, मुझे 3 नंबर बढ़ाने थे, मैं इतना श्योर हूँ आराम से 15 नंबर बढ़ने वाले हैं। मैं पेपर ऐसे ही लिख के आया हूँ, मैं 2 एक्स्ट्रा शीट भर के आया हूँ। उसके बाद मेरा 2 क्वेश्चंस छूट गया ड्यू टू मिसमैनेजमेंट एट द सेंटर्स, बट इट डजेंट मैटर। ठीक है, मेरे चेकलिस्ट में तुम्हें बता देता हूँ। बेसिकली देयर विल बी JEE ट्रैकर PDF जो मैंने ऑलरेडी बनवा रखा है, एक्सेल PDF या फिर पावर पॉइंट PDF में से। सो उस पर मैं अपनी JEE का एक एक चीज़ को नोट करूँगा, और उस एक एक चीज़ को तुम्हें एक सैटरडे या एक संडे को आके, इधर इट विल बी अ सैटरडे, इट विल बी अ संडे, आई विल कम, उन चीज़ों को बताऊंगा कि यार दिस थिंग इज़ डन इन दिस वीक। वो पूरा JEE ट्रैकर तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि क्या लोस थे, क्या हाइस थे, व्हाट शुड आई इम्प्रूव, ताकि इससे मैं ही ना अकाउंटेबल रह पाऊँ, पर जो इन वीडियोस को देखेगा वो भी सीख पाए कि भाई मेरी गलतियाँ क्या थी इस पूरे हफ्ते में, एंड वो भी इनको इम्प्रूव कर सके। सो विल डू दिस थिंग ओवरऑल अपनी पूरी JEE जर्नी में। अब टू स्टे अकाउंटेबल, टू स्टे रिलायबल, टू स्टे कंसिस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कंसिस्टेंट। ये बहुत इम्प्रूव है ना, मतलब लाइक मैं इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भी देखे आया ना, तो वहाँ पर वो कंसिस्टेंट वर्ड ही वर्क करता है आपके लिए। हर जगह कंसिस्टेंट वर्ड इज़ लाइक विनर। सो या वी हैव टू, सो ये सब चीज़ें ना केवल मुझे बट तुम्हें भी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट, अकाउंटेबल, ये सब रहने में बहुत हेल्प करने वाली है। सो या वी आर स्टार्टिंग दिस। बीच बीच में विल हैव सम डिस्कशन, थोड़ा बहुत चिल होना चाहिए लाइफ में। अगर वो नहीं है तो इट डजेंट मैटर भाई, आपकी लाइफ में क्या कर रहे हो तुम भाई। बट या विल डू दिस। बाकी मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। Yeah, it will not be an easy thing to do, but I think we'll do this. We'll make this happen. हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, जो भी सीरियसली इस चीज़ को करके एंड करना चाहते हैं।
So yeah, we'll see you. Thank you. Bye.